अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्राई रोज़ पेटल्स या सूखे गुलाब की पत्तियों की रेसिपी। इसे हम फ्रेश रोज़ से तैयार करेंगे और ये बहुत ही आसानी से 1 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। एक्चुअली मेरे साथ हुआ ये कि मुझे ड्राई रोज़ पेटल्स चाहिए थे एक रेसिपी के लिए, लेकिन जब मैं इसे मार्केट में या बाज़ार में ढूंढने के लिए गई तो मुझे ये मिला नहीं मार्केट में। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ़्रेश रोज़ का इस्तेमाल करके ड्राई रोज़ पेटल्स बनाऊं और इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। ड्राई रोज़ पेटल्स या सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम 1 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं और इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। और इसे आप काफ़ी सारे डेजर्ट्स जैसे कि आइसक्रीम, कुल्फ़ी, ठंडाई, शरबत एक्सेट्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप गार्निशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्राई रोज़ पेटल्स या सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ हम 1 मिनट में ही घर पे ही झटपट से किस तरह से तैयार करेंगे, बिना धूप में रखे, बिना ओवन का इस्तेमाल किए, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ड्राई रोज़ पेटल्स या सूखे गुलाब की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक रोज़ लिया है, रेड कलर का रोज़ का इस्तेमाल किया है मैंने। अब इसकी पंखुड़ियों को हम इस तरह से खींच के अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी पंखुड़ियों को एक एक करके निकाल सकते हैं या इस तरह से खींच के इसे एक साथ में भी निकाल सकते हैं। और फूल का जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें येलो कलर के रेशे वगैरह या सीड्स नज़र आते हैं, उसका इस्तेमाल हम इस रेसिपी में नहीं करेंगे, उसे हम निकाल देंगे। आप चाहें तो उसे अलग से सुखा के ग्रीन टी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सारी गुलाब की पंखुड़ियों को इस तरह से अलग कर लिया है। अब इसे हम साफ़ पानी से वॉश कर लेते हैं क्योंकि हम इसे कुकिंग में, खाने में इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इसे धोना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हमने अलग की है उसे हम इस साफ़ पानी के अंदर डाल देंगे और इसे बिल्कुल भी हल्के हाथों से हम इसे धो लेंगे। इसे आपको बिल्कुल भी रगड़ना या मसलना नहीं है, बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से डुबाते हुए इसे धो लेना है। और वॉश करने के बाद इसे इस प्लेट में रख देंगे। इस तरह से इस प्रोसेस को हमें 2 से 3 बार रिपीट करना है। 2 से 3 बार आपको पानी बदल बदल के इसे वॉश कर लेना है। सारी गुलाब की पत्तियों को मैंने 2-3 बार पानी बदल बदल के धो लिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक साफ़ किचन टॉवल लिया है, बिल्कुल भी सूखा किचन टॉवल है ये। और इसके ऊपर ये जो सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं उसे हम डाल देंगे। मैं आपको बिल्कुल भी इंस्टेंट वाला तरीका बता रही हूँ ड्राई रोज़ पेटल्स बनाने का। तो अब इन पंखुड़ियों को हम टॉवल की मदद से इस तरह से ड्राई कर लेंगे। टॉवल की मदद से आपको इसे बिल्कुल भी हल्के हाथों से पोंछ लेना है। बिल्कुल भी हल्के हाथों से इसे दबाते हुए ड्राई करेंगे और इस तरह से इसके पेटल्स को ऊपर नीचे करेंगे और फिर से पोंछेंगे। इस प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट करेंगे जिससे कि इसके अंदर जो सारा पानी है वो अच्छी तरह से सूख जाए। तो ये देखिए मैंने सारी जो गुलाब की पंखुड़ियाँ थी उसे टॉवल की मदद से पोंछ लिया है और इसके ऊपर का जो सारा पानी लगा हुआ था वो अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया है। बिल्कुल भी अच्छी तरह से इसका मॉइस्चर सुखा लिया है मैंने। और इसका मॉइस्चर सुखाने के लिए आपको इसे फ़ैन के नीचे रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप हल्के हाथों से इसे टॉवल से पोंछ के इसका मॉइस्चर पूरी तरह से सुखा सकते हैं। तो सारी पंखुड़ियों को हमने अच्छी तरह से पोंछ लिया है। अब इसे मैं इस प्लेट के अंदर रख लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक पैन को लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसके अंदर मैं सारे जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वो डाल रही हूँ। गैस के फ्लेम को आपको बिल्कुल भी लो ही रखना है, आपको इसे बिल्कुल भी मीडियम या हाई नहीं करना है। इसका जो सारा जो प्रोसेस है वो पूरा लो फ्लेम पे ही होगा। ये पूरी पंखुड़ियाँ लो फ्लेम पे ही अच्छी तरह से तैयार होती हैं। और ये तरीका आपके लिए बेस्ट है जब आपको ड्राई रोज़ पेटल्स इंस्टेंटली चाहिए होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे इंस्टेंटली ड्राई रोज़ पेटल्स चाहिए थे और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती। तो मैंने सोचा इस तरीके से ड्राई रोज़ पेटल्स बनाया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए। तो गुलाब की पंखुड़ियों को मैंने पैन में डालने के बाद इसे लगातार चला लिया है और अब इसे चलाते रहेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए, बस इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं ड्राई करना है क्योंकि जब हम इसे स्टोर करेंगे तो ये खुद ब खुद और ड्राई हो जाता है। और इसे आपको बिल्कुल भी लो फ्लेम पर ही सेकना है। अगर आप इसे मीडियम या हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो इसका कलर डार्क हो जाएगा और उस तरह से कलर नहीं आएगा जिस तरह से हमें चाहिए। पंखुड़ियों को लगातार चला के सेकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब मैं इसे प्लेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे बिल्कुल भी इंस्टेंट वाली या 1 मिनट वाली ड्राई रोज़ पेटल्स बनके बिल्कुल भी तैयार है। और इसके वॉल्यूम को भी मैंने म्यूट नहीं किया है जिससे कि आपको पता चले कि ये बिल्कुल भी सूखा है और अच्छी तरह से तैयार हुआ है। और इसे स्टोर करने के लिए आप इसे किसी एयरटाइट डब्बे के अंदर रख सकते हैं या इसे किसी जिपलॉक बैग या प्लास्टिक की थैली के अंदर भी स्टोर करके रख सकते हैं।
मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एक रोज़ से ड्राई रोज़ पेटल्स बनाना सिखाया है। आप चाहें तो जितनी मर्ज़ी उतने गुलाब का इस्तेमाल करके इस तरह से ही ड्राई रोज़ पेटल्स बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी गिफ्ट में गुलाब या कोई बुके मिले तो इस तरह से आप ड्राई रोज़ पेटल्स बना के काफ़ी सारा एक साथ में तैयार कर लीजिए और उसे आप स्टोर करके बहुत से डेज़र्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी इसे किसी रेसिपी के लिए ही बनाया है। क्या आप गैस करके मुझे बता सकते हैं कि मैंने रोज़ पेटल्स कौन सी रेसिपी के लिए बनाया है? आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।